आपको 5,000 हाँ। रुपए दिए कि नहीं दिए? नहीं, उससे नहीं होगा वो। कितना पैसा और फीस चाहिए आपको? लगेगा। कितना पैसा चाहिए आपको? वो तो करते हैं, 50 लेते हैं, 20 50 आप जमा करवा दीजिए, मैं खड़ी हो जाऊंगी कल। अच्छा, 20,000 रुपए आपको जमा करवा दूं? छत्तीसगढ़ के बस्तर में न्यायिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती एक बहुत भयावह और सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर के महिला व्यवसायी अनुसुईया साहू के साथ हुए फर्जीवाड़े का घटनाक्रम रायपुर न्यूज नेटवर्क और RNN 24 न्यूज चैनल की टीम ने खुलासा किया था। इसे घटनाक्रम में आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत को रद्द करने के लिए जहां स्वयं बोधघाट थाने ने बस्तर में माननीय सेशन कोर्ट में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, वहां शासकीय लोक अभियोजक की जिम्मेदारी थी कि माननीय न्यायालय में पुलिस के पक्ष और विवेचना को कानूनी पहलुओं से मजबूती से रखें। पंद्रथु बस्तर के शासकीय अधिवक्ता उल्टी गंगा बहा रहे हैं। AGP प्रतिमा राय खुले रूप में पीड़ित पक्ष से ही 50,000 की रिश्वत की मांग कर रही है। पहले न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के नाम पर 6,000 रुपए ऐंठ लिए, फिर जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर जमानत खारिज कराने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा और शासकीय लोक अभियोजक सपन देवांगन के नाम पर 50,000 की मांग करने लगी। क्योंकि शासन का लोक अभियोजन विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए सीधे गृह मंत्री के नाम पर ही रिश्वत की मांग की गई। इस मामले में रायपुर न्यूज नेटवर्क और RNN 24 न्यूज चैनल की टीम ने भी एक GP प्रतिमा राय से फोन पर बात की। उन्होंने सीधे हमसे ही पैसों की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील की फीस ही 50,000 रुपए है, आप पहले 20,000 रुपए भेजिए, फिर मैं न्यायालय में पक्ष रखूंगी। इस पूरे मामले में हमने तत्काल गृह मंत्री विजय शर्मा के निज सचिव को सूचित किया और कार्यवाही की मांग की। इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि बस्तर के ही वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद विश्वकर्मा से जब पीड़िता अनुसुईया साहू ने संपर्क किया तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और अपनी जोरदार कानूनी दलीलों से आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत को खारिज करा दिया। आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने जमानत की सभी शर्तों का उल्लंघन किया था। मामले से जुड़े गवाहों को न सिर्फ लगातार धमकाया जा रहा था, बल्कि अपराध की पुनरावृत्ति भी की जा रही थी। इस पूरे मामले में बोधघाट थाने में पुलिस द्वारा 3 अपराध आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव पर पंजीबद्ध किया है। सबसे पहले 10 जनवरी 2025 को BYNS की धारा 318(4), 316(4), फिर 19 अगस्त 2025 को B.10 की धारा 296, 351(2) और उसके बाद 5 सितंबर 2025 को B.N.S की धारा 296, 115, 2, 351, 2 और 25.27 आर्म्स एक्ट। अंततः बोधघाट पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद विश्वकर्मा की दलीलों से माननीय न्यायालय ने आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत को खारिज कर दिया। ये न सिर्फ शासन बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी शर्मनाक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गृह मंत्री विजय शर्मा और गृह मंत्रालय इस पर क्या कठोर कदम उठता है या फिर तंत्र की इसमें मौन स्वीकृति है। हेलो। हाँ मैडम, क्या हो गया? हाँ, वो आवेदन देखिए मेरे माध्यम से लगा है ना, शासन के उससे प्रार्थी है, इसमें थाना प्रभारी है ना, थाना प्रभारी प्रार्थी हैं, उनकी ओर से मैं आवेदन लगाई हूँ जी। और वो आनंद विश्वकर्मा सर मुझे असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ना मेरे संपर्क नहीं कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं, पर्सनल उनको लेके ही वो कर रहे हैं। 5,000 रुपए तो मैं तो मेरे नाम का तो इस्तेमाल किए ना आपको 5,000 रुपए दिए कि नहीं दिए? नहीं, उससे नहीं होगा वो। कितना पैसा और चाहिए आपको? कितना पैसा चाहिए आपको? कितना पैसा चाहिए वाली बात नहीं है। हाँ, इस तरह से आप मत बोलिए, जो फीस है ना, आपको 5,000 रुपए दिए ना? वो 5,000 फीस नहीं होता है शासकीय वकील का। अच्छा, कितनी फीस होती है? वो तो करते हैं, 50 लेते हैं, 20 आप जमा करवा दीजिए, मैं खड़ी हो जाऊंगी कल। अच्छा, 20,000 रुपए आपको जमा करवा दूं? हाँ। और तो मैं अच्छा, उसके बाद आप खड़े होंगे? हाँ, कल मैं खड़ी हो जाऊंगी। आपका और ये कॉपी भी स्टेटमेंट है चाहिए ना, उसकी कॉपी चाहिए। कॉपी भी तो नहीं भिजवाए आप। आपको कॉपी मिल चुकी है, आप झूठ मत बोलिए।
कॉपी। आपको आप झूठ मत बोलिए, आपको कॉपी मिल चुकी है। कौन बोला कि मुझे कॉपी मिल गई है? अरे प्रार्थिया स्वयं आपको दी है कॉपी, आपसे बात की है, आप पैसे की मांग कर रही हैं। शासकीय अधिवक्ता को पैसा नहीं, सुनिए मैडम, सुनिए, आप किस तरह की बात कर रही हैं? शासकीय अधिवक्ता पैसा मांगेगा क्या? नहीं, आप बताइए मुझे कॉपी कब दिए हैं और वो कब बात की है मेरे से वो महिला? अच्छा, हाँ, आप पैसे की मांग कर रही हैं ना? नहीं, वो मेरे से बात ही नहीं की है। आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको कॉपी दे दी है। कितना पैसा मिला अभी तक? नहीं, आप क्या बोले कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कृष्णा सोनी की जूनियर है, वो मुझे कब कॉपी दी है? गृह मंत्रालय में नहीं दी है मुझे। सुनिए मैडम, गृह मंत्रालय में है ना आप? हाँ। आप गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है ना? आप किसी भी ठीक है, रखिए, मैं बताता हूँ आपको, बहुत पैसा मांगने का शौक है ना आपको? बहुत पैसा मांगने का शौक है ना? नहीं, कोई पैसे वाली बात नहीं है। जो जायज फीस है वो बात की हूँ मैं। तो कितनी फीस चाहिए आपको बताइए ना? आप मत दीजिए मुझे। आप कितनी फीस चाहिए आपको? इस्तेमाल किए हैं बस, ठीक है।